आप सबको जय मसीह की और आशा करते हैं कि परमेश्वर में हम सब आनंदित और खुश हैं। आइए मेरे प्रियो, हर दिन के लिए जैसे हर बार से इस देश को देखते आए हैं और आज के वचन को भी देखेंगे। और आज का वचन होगा यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16 और 17 और 18 पद। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात फजल पे फजल। और 17 पद कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। 18 पद कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मेरे प्रियो, यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है कि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह। अगर आप कल्पना करें तो अपने जीवन को देखें, तो हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैंने बनाया है या अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से है। पर जो कुछ आपके पास में है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया है जो आपके पास में है। यदि आपके पास में अच्छे कपड़े हैं, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। यदि आपके पास में अच्छा खाना है, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। आपके पास अच्छा परिवार है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छी नौकरी है, अच्छी पढ़ाई-लिखाई है, जो कुछ आप देख सकते हैं, आपके पास है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसमें मेरे प्रियो, हमारी और आपकी किसी प्रकार की कोई अ, ऐसी कोई बातें नहीं थी जो हम प्रभु से इन बातों को या इन आशीषों को प्राप्त कर पाते। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह, जो आपको प्रभु ने एक अच्छा घर दिया है अच्छा रहने के लिए, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ-बाप, अच्छा परिवार, अच्छे पति और पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं। जो कुछ आपके पास में है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि वचन का लिखने वाला कहता है कि उसके परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात परमेश्वर की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है। जो कुछ हमारे पास में है, बगैर परमेश्वर की परिपूर्णता में से हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है जो हमारे और आपके पास में है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह। और 17 पद इस प्रकार से लिखता है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ये सच है मेरे प्रियो। व्यवस्था के ज़माने में व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, पर जो अनुग्रह आया, जो सच्चाई आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। और ये सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और वो अनुग्रह करता है। आप कैसे भी किसी हालत में, कितने पाप में बेशक ना रहकर भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको घेर के रखता है। यदि आप अ, एक डाकू की कहानी को आप गौर करें, तो वहाँ पे भी अनुग्रह परमेश्वर का दिखता है। और लिखा है कि एक ने तो उसकी निंदा की थी प्रभु यीशु मसीह की, पर दूसरा कहता है कि वो दया से भरकर, करुणा से भरकर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, कई बार ये अनुग्रह हमें मुफ्त मिलता है। वास्तव में इसमें कोई हमें किसी प्रकार का कुछ चुकाना नहीं पड़ता, बल्कि हमें मुफ्त और फ्री में मिलता है। और ये उसी का अनुग्रह जो उसने आपको और हमको और सारी कायनात को दिया है। बस हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें प्रभु में भरोसा रखना आना पाए। बस हम परमेश्वर में बढ़ते जाएँ, अनुग्रह के तले रहते जाएँ, ताकि परमेश्वर एक बड़े काम को हमसे कराने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आज आप कुछ विचार कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है वो आपका बनाया, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के द्वारा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ आपके पास में है, यीशु ने आपको दिया है। हालेलुया! वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपकी रोज़मर्रा की जीवन से लेकर आपकी बड़ी ज़रूरतें, छोटी ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें, जो कुछ है, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। आशा रखता रखता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह। बगैर उसके हमारे पास कुछ नहीं है, बगैर यीशु के हमारे पास कुछ नहीं है। फिर लिखने वाला कहता है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अर्थात परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गोद में है, उसको जाहिर किया, उसको प्रकट किया। मैं कहना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह
चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से रिफ्लेक्ट करें, ताकि आपका जीवन के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा लोग इस मसीह को जानें और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करने पाए। आपकी जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह को भाए और लोगों में चर्चित होने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, सच है, प्रभु को किसी ने कभी नहीं देखा, पर उसके इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको ही जाहिर किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुग्रह जो हमें मुफ्त में मिलता है, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देता है। संसार नहीं देता, लोग नहीं देते, और वो तो जो कुछ आपके पास में है वो छीनना चाहते हैं। पर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आशीष देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग तो आपकी खुशियों को लूटना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपनी खुशियों को आपको देना चाहता है, आपकी खुशियों में आनंदित करना चाहता है, ताकि आप बढ़े और अनुग्रह पाएँ और अपने जीवन में बढ़ने पाएँ। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि आज का संदेश आपको बहुत आशीष देगा और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवनों में, परिवारों में, बच्चों में बहुत आशीष लाए और वो अनुग्रह दे जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखा है, वो आप सब में अनुग्रह आने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में फिर से आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे दिव्य और जीवित परमेश्वर, हम इस योग्य तो नहीं थे, वचन में लिखने वाला कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात फजल पे फजल, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान हमें कुछ नहीं देता। हाँ, यदि ऐसा होता तो हम आज सबसे अलग जन होते, पर ये अनुग्रह है आपका, ये कल्याण है आपका जो हमारे जीवन में होता है। प्रभु मैं धन्यवादी, मैं आभारी हूँ परमेश्वर। आप मदद करें और सहायता करें। जो लोग प्रभु इस वीडियो को के माध्यम से देख रहे, सुन रहे, प्रभु उनके जीवनों में हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपकी दया को चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं। लोग आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह को जाने और अपने जीवन को आशीषमय करने पाए। हमारी दुआ है प्यारे प्रभु, हमारी गुजारिश है प्यारे प्रभु, आप सहायता करें और आप मदद करें, और प्रभु हम सब आप में बढ़ने पाए। प्रभु इस मसीह हमारी प्रार्थना उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में अभी भी प्रभु जी वो तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं, अभी भी प्रभु नफरतें हैं, अभी भी उनमें प्रेम नहीं है, अभी भी उनमें लगाव नहीं, अभी भी उनमें प्रभु इस मसीह आपका अनुग्रह नहीं दिख रहा। तो प्लीज़ आप अनुग्रह करें प्रभु, हमारे प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, उनके जीवनों में अनुग्रह करें प्रभु, ताकि वो बढ़ने पाए इस मसीह और आप में फलवंत होने पाए। हमारी गुजारिश है हर एक जन के लिए जो इस वीडियो को देख रहा प्रभु, हम चाहते हैं उनके जीवन में आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से उड़ेला जाए। वो प्रभु जी बीमार हैं तो चंगे हो जाएं, असहाय हैं तो प्रभु उन्हें बल आ जाए, निराशा में है प्रभु उन्हें आशा दे दे, और यीशु मसीह आपके अनुग्रह की हम घोषणा करते उनके जीवन में आपका अनुग्रह काम करने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना सब बातों को देखे और संभाले, और हम जानते हैं, विश्वास करते प्रभु हमने प्रार्थनाओं को किया है और हमारे दुआओं को प्रभु आपने सुना है और सुनकर उत्तर दिया है। मैं आशा करता पिता, मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता पिता परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, आप दया करें और आप अनुग्रह इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें और ग्रहण करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। सो जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, और आशा करते हैं कि परमेश्वर आप सबके जीवनों में एक बड़ी आशीष लाए। थैंक यू। जय मसीह की।